गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? बढ़िया। चलो, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, हमारा फर्स्ट चैप्टर जो क्लास 11th का है वो क्या होने वाला है? यूनिट एंड डायमेंशन होने वाला है। तो हम लोग इस सीरीज़ में, ये 11th-12th का एक नया सीरीज़ है जिसमें हम लोग फ्रॉम बेसिक टू एडवांस तक जाएंगे। मतलब शुरुआत करेंगे एनसीईआरटी के एकदम बेसिक से, और हाँ, जेई मेंस के क्वेश्चन तक हम लोग जाने वाले हैं इस सीरीज़ में। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ और स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। सो फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज। सबसे पहले यूनिट एंड डायमेंशन जानने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होते हैं। व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज? तो ऐसे क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सके किसी फिजिकल इंस्ट्रूमेंट से। जैसे कि सर, करंट को आप मेजर करते हैं एमीटर से, तो करंट क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है। सर, आप वोल्टेज मेजर करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, किससे? वोल्ट मीटर से। तो पोटेंशियल डिफरेंस वो क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है। बात समझ में आ रहा है क्या? सर, आप स्पीड मेजर करते हैं, किसके? स्पीडोमीटर से। तो वो क्या है? स्पीड क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो चलिए डेफिनेशन हमारे साथ साथ लिखते चलिएगा। सो व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज? दोज क्वांटिटीज which can be measured with physical instrument are called as physical quantities। जैसे कि एग्जाम्पल सर, आपने बताया स्पीड, आपने बताया क्या? टाइम, आपने बताया क्या? करंट। क्लियर? तो दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज। सर, ये जो स्पीड है, स्पीड किससे मेजर होगा? तो बाय स्पीडोमीटर, सर, ये टाइम किससे मेजर होगा? क्लॉक। करंट किससे मेजर होगा? एमीटर। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या हो गए? सर, कोई भी ऐसे क्वांटिटीज जो कि फिजिकल इंस्ट्रूमेंट से मेजर किए जा सके, सो दोज आर कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटीज। कोई भी ऐसे क्वांटिटीज जो कि फिजिकल इंस्ट्रूमेंट से मेजर किए जा सकते हैं, दैट आर कॉल्ड एज फिजिकल quantities. Example are speed, time, current, and much more. Moving ahead, here we go. So, how we can differentiate between them when we measure them? अब ये जो हम मेजर कर रहे हैं, जैसे कि हमने मेजर किया टाइम, हमने मेजर किया करंट, हमने मेजर किया स्पीड, तो हम उनको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? तो यस, वी कैन डिफरेंशिएट दैम विद द हेल्प ऑफ यूनिट्स। सर, ये यूनिट्स होते क्या हैं? तो याद कीजिए, अपने क्लास 9th में, क्लास 10th में बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज पढ़े हैं। सपोज कीजिए मैं बात करता हूं स्पीड का। तो आप कहते हैं सर, एक गाड़ी जो है वो इतने मीटर पर सेकंड से जा रही है या इतने किलोमीटर पर आवर से जा रही है। तो इफ आई एम आस्किंग द यूनिट ऑफ स्पीड, तो आप ऐसा यूनिट बताते हैं मीटर पर सेकंड। आप क्या बताते हैं? मीटर पर सेकंड। उसी तरह अगर मैं आपसे कहता हूं कि टाइम, तो आप कहते हैं सर, टाइम का ऐसा यूनिट जो होता है वो क्या होता है? सेकंड होता है। टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है? सेकंड होता है। मैं कहता हूं एक काम करो, करंट का बताओ, करंट का। तो आप कहते हो करंट का जो ऐसा यूनिट होता है, तो दैट इज एम्पियर। ये हमारा क्या है? ये हमारा फिजिकल क्वांटिटी है। ये क्या है? ये उनका एसआई यूनिट्स हैं। दिख रहे हैं क्या? स्पीड का मीटर पर सेकंड है, टाइम का सेकंड है, करंट का एम्पियर है। तो सर, सबका अगर ऐसा यूनिट देखा जाए वो तो डिफरेंट है। बिल्कुल, हर एक फिजिकल क्वांटिटी का ऐसा यूनिट या फिर यूनिट क्या होगा? डिफरेंट होगा। एम आई क्लियर और नॉट? हर एक फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट जो होगा वो डिफरेंट होगा, और यही यूनिट हमें मदद करेगा उन दो क्वांटिटीज को डिफरेंशिएट करने में। सो हाउ वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन देम व्हेन वी मेजर देम? हम वो फिजिकल क्वांटिटीज को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो विद द हेल्प ऑफ यूनिट्स। क्लियर? विथ
हेल्प ऑफ यूनिट्स। एम आई क्लियर और नॉट? चलो बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। एंड हियर वी गो, व्हाई यूनिट्स आर इंपॉर्टेंट। सर यूनिट्स क्यों इंपॉर्टेंट है? तो यूनिट्स हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि हम दूसरे दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज को, यानी अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्टिंग्विश कर सकें, अलग अलग बता सकें। सो व्हाई यूनिट्स आर इंपॉर्टेंट? कम ऑन, राइट डाउन विथ मी। टू distinguish between different physical quantities। तो यूनिट्स क्यों इंपॉर्टेंट है? तो टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, जो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनमें अंतर बताने के लिए, उनको डिफरेंट बताने के लिए, उनको डिफरेंट पहचानने के लिए हमें क्या है, यूनिट बहुत जरूरी है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट्स। तो यूनिट्स के बेसिक प्रॉपर्टीज क्या हैं? तो यूनिट्स के बेसिक प्रॉपर्टीज लिखते हैं। सर सबसे पहली बात तो यह है कि जो ये यूनिट्स होते हैं दे आर एक्सेप्टेबल। ये हर जगह एक्सेप्टेबल होते हैं। दे आर एक्सेप्टेबल, हर जगह एक्सेप्टेबल होंगे। अगर कोई कह रहा है कि यहाँ पे अगर इस पेन का मास सपोज करो कि 100 ग्राम्स है, तो ये अगर यूरोप में भी चला गया तो भी इसका मास कितना रहेगा? 100 ग्राम ही रहेगा। आया बात समझ में? इसका मास फिर चेंज होने वाला नहीं है। अच्छा, एक्सेप्टेबल है, वो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। और क्या है? दे आर स्टैंडर्ड। सर ये स्टैंडर्ड है, दे आर स्टैंडर्ड। सर ये फिक्स है कि आपने कह दिया कि 1 केजी में इतना सब्सटेंस होगा, फिर उसी के हिसाब से आप क्या कह रहे हैं, आप डिफरेंट डिफरेंट मासेस बता पा रहे हैं कि उसका कितना मास है। तो दे आर स्टैंडर्ड। और क्या होगा? दे आर ट्रांसफरेबल। दे आर ट्रांसफरेबल। ट्रांसफरेबल बोले तो सर अगर आप बात कर रहे हैं मास, आपने केजी में बात किया, आपने स्टैंडर्ड बनाया केजी का कुछ ना कुछ। आपने मास अगर ग्राम में बात किया तो वो भी तो स्टैंडर्ड ही होगा। ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पे अगर 10 ग्राम है तो यूरोप में वो जाके 20 ग्राम हो जाएगा। नहीं, मास तो सेम ही रहना है। यानी कि हम उनको ट्रांसफर भी कर सकते हैं एक पर्टिकुलर सिस्टम से दूसरे पर्टिकुलर सिस्टम में। मतलब केजी को ग्राम में हम ट्रांसफर भी कर सकते हैं, ग्राम को केजी में हम ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो दे आर ट्रांसफरेबल। पहला क्या हो गया? दे आर एक्सेप्टेबल, हर जगह एक्सेप्टेबल होंगे, स्टैंडर्ड होगा, फिक्स्ड होगा, दे आर ट्रांसफरेबल। और एक और होता है, दे आर डिस्टिंग्विशेबल। दे आर डिस्टिंग्विशेबल मतलब यूनिट अगर एक कोई कह रहा है स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकंड है, डिस्टेंस का यूनिट मीटर है, एसआई यूनिट, तो ये क्या है? सर ये डिस्टिंग्विशेबल है, अलग अलग है, हमें साफ साफ पता लग रहा है कि दीज आर डिस्टिंग्विशेबल यूनिट्स। सो प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट क्या हो गया? दे आर एक्सेप्टेबल, दे आर स्टैंडर्ड, दे आर ट्रांसफरेबल, एज वेल एज दे आर डिस्टिंग्विशेबल। क्लियर? चलो नोट डाउन करो जल्दी से, आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। सो हियर वी गो, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब जो हमने फिजिकल क्वांटिटी पढ़ा है वो कैसे क्लासिफाइड है, तो वो बेसिकली 3 पार्ट में बटे हुए हैं। ठीक है, ये बेसिकली 3 पार्ट में बटे हुए हैं। अगर इनको देखा जाए तो सबसे पहला पार्ट जो होगा वो होगा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। पहला पार्ट है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी को पीक्यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं। दूसरा हमारा है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। दूसरा हमारा क्या है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तीसरा हमारा है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी।
फिजिकल क्वांटिटीज को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। पहला है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दूसरे हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, तीसरे हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। इनको हम अलग से देखेंगे, ठीक है, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज को अलग से देखेंगे। पहले इनके बारे में चर्चा करेंगे कि आप फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होते हैं, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या होते हैं। तो कमिंग अपॉन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, सर ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जो दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म्स में ना लिखे जा सके, ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जो दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म्स में ना लिखे जा सके, दोज आर कॉल्ड एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। सर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या होगा, ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जो दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म्स में लिखे जा सके, तो दोज आर कॉल्ड एज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। चलो इसको जरा लिखो मेरे साथ, तो फिर इस पे डिस्कस करते हैं। और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज which can not be represented in terms of other physical quantities। डिराइव्ड का लिखो, which can be represented in terms of other physical quantities। सर इसका मतलब देखिए, कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज अपने पास आएंगे जो दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म्स में नहीं लिखे जा सकते। जैसे कि मास को आप दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म्स में नहीं लिख सकते। दूसरा आएगा लेंथ, दूसरा क्या आएगा, लेंथ। तीसरा क्या आएगा, तीसरा आएगा टाइम। चौथा क्या आएगा, चौथा आएगा करंट। पांचवा क्या आएगा, पांचवा आएगा टेम्परेचर। सिक्स्थ क्या आएगा, सिक्स्थ आएगा हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सेवेंथ क्या आएगा, सेवेंथ हमारा आएगा ल्यूमिनस इंटेंसिटी। सो ये 7 ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं। हम इनको किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म्स में नहीं लिख सकते। जैसे मास को, अगर मास को टेम्परेचर के टर्म्स में लिखना होगा तो लिख लेंगे क्या, नहीं। मास को अगर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के टर्म्स में लिखना होगा तो लिख लेंगे क्या, नहीं। मास को अगर टाइम के रिस्पेक्ट में लिखना होगा तो लिख लेंगे क्या, नहीं। ये इनके टर्म्स में नहीं लिखे जा सकते हैं। तो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, करंट हो गया, टेम्परेचर हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया और ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गया। नाउ अब हम आते हैं अपने डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर। ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या है, सर ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जो कि रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज। सर जैसे कि बहुत सारे हैं, एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किया है क्या, स्पीड। सर स्पीड जो होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हाँ सर, जो स्पीड जो है वो डिस्टेंस और टाइम के रिस्पेक्ट में लिखा जा सकता है। डिस्टेंस यानी कि लेंथ और टाइम यानी कि टाइम। तो हाँ, ये दो फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म्स में लिखे जा सकते हैं। जैसे कि डेंसिटी, कौन सा डेंसिटी, मास डेंसिटी। अभी हम जो बात कर रहे हैं किसके बारे में बात कर रहे हैं, मास डेंसिटी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। मास डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है सर, डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। सर मास तो ये हो गया। सर वॉल्यूम, कोई भी वॉल्यूम अगर हमें लेना हो, वो क्यूब हो, क्यूबॉइड हो, कोई भी हो,
तो सर हमें कहीं ना कहीं उसमें लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करना पड़ेगा, यानी कि L इंटू एल करना पड़ेगा। सपोज कीजिए मैं बात करता हूं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि R इंटू आर वहां पे क्या था, लेंथ था, यानी लेंथ का क्यूब हो रहा है सर। तो यहां पे जो नीचे वॉल्यूम आएगा वो क्या होगा, लेंथ का क्यूब होगा। तो सर वो अगेन मास और लेंथ के टर्म्स में लिखा जा सकता है। तो दीज आर बेसिकली क्या, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। क्लियर, बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। और अब हमारा क्या है, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। तो दो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज हमारे होते हैं, एक होता है एंगल, इसको बस नोट डाउन कर लो अभी, और एक होता है सॉलिड एंगल। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। एक होता है एंगल, एक होता है सॉलिड एंगल। ये जो एंगल होता है ये बेसिकली 2D होता है, और ये जो एंगल होता है ये बेसिकली 3D एंगल होता है। हम इसके ऊपर आगे चर्चा करेंगे, उसके बारे में अभी मत घबराइए। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हमने देख लिया, फंडामेंटल, डिराइव्ड एंड सप्लीमेंट्री। फंडामेंटल यानी कि जो दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म्स में नहीं रिप्रेजेंट किए जा सकते, डिराइव्ड यानी कि जो दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म्स में रिप्रेजेंट किए जा सकते, सप्लीमेंट्री यानी कि दो एंगल, सॉलिड एंगल। एंगल 2D एंगल होता है, सॉलिड एंगल 3D एंगल होता है। कौन कौन से फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस, इंटेंसिटी। डिराइव्ड बहुत सारे हैं सर, बहुत सारे, स्पीड है, वेलोसिटी है, अपना ये है डेंसिटी है, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, ये सब क्या है, ये सब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज में आएंगे। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। हियर वी गो, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं। अगर हम बात करें, हमारे पास एक सिस्टम कौन सा है, MKS सिस्टम है, एक सिस्टम हमारे पास क्या है, CGS सिस्टम है, एक सिस्टम हमारे पास क्या है, FPS सिस्टम है। इसी MKS सिस्टम को SI सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है, इसी MKS सिस्टम को SI सिस्टम भी कहते हैं। तो इसमें क्या क्या चीजें आएंगी, क्या क्या चीजें हम लोग मेजर करते हैं, तो एक तो होता है सर लेंथ, एक होता है सर क्या, मास, एक होता है क्या सर, टाइम। लेंथ, मास और टाइम। तो देखा जाए, अगर लेंथ का MKS में बात करें तो किस में नापते हैं सर, मीटर में नापते हैं। अगर CGS में बात करें तो किस में नापते हैं, सेंटीमीटर में नापते हैं। अगर लेंथ को FPS में बात करें तो किस में नापते हैं, फुट में नापते हैं। क्लियर, मास को अगर MKS में बात करें तो K है यानी कि किलोग्राम में नापेंगे, इसमें G है यानी कि ग्राम में नापेंगे, ठीक है। FPS में किस में नापेंगे, पाउंड में नापेंगे। टाइम को MKS में किस में नापेंगे, सेकंड में नापेंगे, CGS में भी सेकंड में नापेंगे, और FPS में भी सेकंड में नापेंगे। तो टाइम तो हमेशा सेकंड में ही नप रहा है, ठीक है। अगर MKS सिस्टम बोलता है तो लेंथ को मास में रखना है, मास को केजी में रखना है, और टाइम को सेकंड में रखना है। यही MKS सिस्टम SI सिस्टम भी है। तो कभी भी हम SI यूनिट अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का निकालेंगे तो हमें एक चीज ध्यान रखनी है। क्या चीज ध्यान रखनी है सर, लेंथ हमेशा मीटर में रखना है, मास हमेशा केजी में रखना है, टाइम हमेशा सेकंड में रखना है। क्लियर सर, अगर CGS की बात आ जाए तो CGS में जो लेंथ होता है वो सेंटीमीटर में रहेगा, मास ग्राम में हो जाएगा, टाइम सेकंड में ही रहेगा। Am I clear or not? उसी तरह FPS में क्या होगा, लेंथ फुट में आ जाएगा, और मास जो आएगा वो पाउंड में आएगा, और टाइम जो है वो सेकंड में आ जाएगा। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका। डन, चलो मूविंग अहेड, हियर वी गो। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, कैसे हम कन्वर्ट करेंगे एक यूनिट से दूसरे यूनिट में, और अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है। तो व्हेन वी कन्वर्ट यूनिट, देखिएगा, जब भी हम यूनिट कन्वर्ट करते हैं, सपोज करो कहीं एक गाड़ी जा रही है, सपोज करो वो x किलोमीटर पर आवर से जा रही है, तो हम उसको ये भी कह सकते हैं सर वो y मीटर पर सेकंड से जा रही होगी, क्योंकि किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर सकते हैं, है या नहीं। हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर सकते हैं। तो हम कभी भी दो यूनिट्स को क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट बिल्कुल पॉसिबल है। तो जब कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स होता है, फिजिकल क्वांटिटीज रिमेन सेम, फिजिकल क्वांटिटी रिमेन्स सेम, रिमेन सेम। जैसे अगर स्पीड का हम क्या कर रहे हैं, यूनिट को कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो स्पीड ही रहेगा सर, बात समझना, वो डिस्टेंस नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी विल रिमेन सेम, फिजिकल क्वांटिटी रिमेन्स सेम। और क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंजेस,
न्यूमेरिकल वैल्यू चेंजेस। अब ये न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है सर, तो इसको समझते हैं। देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल अपने पास है 5 मीटर पर सेकेंड। ये जो है ये एक स्पीड है, ये क्या है, एक स्पीड है, ठीक है। होने को वेलोसिटी भी हो सकता है, क्योंकि वेलोसिटी का भी यूनिट यही होता है, बट हमने डायरेक्शन नहीं बता रखा है, तो हमने कहा है ये एक स्पीड है। तो स्पीड में हम देख रहे हैं दो पार्ट हमें दिखाई दे रहे हैं, एक फिजिकल क्वांटिटी के दो पर्टिकुलर पार्ट दिखाई दे रहे हैं। एक तो ये वैल्यू दिखाई दे रहा है, अगर आपको दिख रहा हो, एक तो ये वैल्यू है और एक क्या ये यूनिट है। तो ये जो है ये बेसिकली क्या है, इसी को हम क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू। इसको हम क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। और इसी को मैग्नीट्यूड भी कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड भी कहते हैं, मैग्नीट्यूड भी कहते हैं। और ये जो दूसरा है इसी को हम क्या कहते थे, यूनिट कहते थे, इसी को क्या कहते थे, यूनिट कहते थे। और ये स्पीड क्या है सर, ये हमारा फिजिकल क्वांटिटी है, ये हमारा क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। क्लियर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ सर, एक फिजिकल क्वांटिटी को जब भी हमें लिखना होगा इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होगा और कुछ यूनिट होगा। बोलो लिख सकते हैं या नहीं। अगर हमें ऐसा कहीं भी लिखना हुआ तो क्या हम ये लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, कि एक फिजिकल क्वांटिटी जो होगा वो हमेशा एक न्यूमेरिकल वैल्यू n, न्यूमेरिकल वैल्यू को मैंने क्या कह दिया, n कह दिया, न्यूमेरिकल वैल्यू को मैंने n कह दिया और यूनिट को मैंने u कह दिया। तो एक फिजिकल क्वांटिटी को मैं लिख सकता हूं nu, यानी कि n इंटू यू कह सकता हूं। क्या मैं एक फिजिकल क्वांटिटी को क्या कह सकता हूं, n इंटू यू। सर यहाँ पे 5 इंटू मीटर पर सेकेंड ही तो रहा होगा, तो यस वी कैन राइट फिजिकल क्वांटिटी एज n इंटू यू। यहाँ पे n क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है उस फिजिकल क्वांटिटी का, u जो है उसका क्या है, यूनिट है वो उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी का। चलो तो आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। मूविंग अहेड एंड हियर वी गो। अब हमें कन्वर्ट करना है 360 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में। बात तो समझना, 360 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। सर अगर कन्वर्ट करना है तो हमने एक चीज तो पढ़ रखी है, हमने ये चीज पढ़ रखी है कि अगर ये स्पीड होगा तो ये भी क्या होगा, स्पीड होगा। यानी कि अगर हम कह रहे हैं ये एक फिजिकल क्वांटिटी होगा, सपोज करो 1, तो ये क्या होगा, सपोज करो सर ये फिजिकल क्वांटिटी 2 होगा। लेकिन हमें पता है कि ये दोनों के दोनों क्या होंगे, सेम फिजिकल क्वांटिटी होंगे। क्यों, क्योंकि ऑन कन्वर्जन फिजिकल क्वांटिटी रिमेन सेम। देयरफॉर हम कह सकते हैं, देयरफॉर फिजिकल क्वांटिटी 1 जो होगा वो फिजिकल क्वांटिटी 2 के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि सर फिजिकल क्वांटिटी 1 का अगर NU करें और फिजिकल क्वांटिटी 2 का अगर NU करें तो ये दोनों बराबर होना चाहिए। यानी कि सर न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फर्स्ट यूनिट ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सेकंड इनटू यूनिट ऑफ सेकंड। बोलो क्या ये कह सकते हैं क्या, बिल्कुल सर। दोनों अगर फिजिकल क्वांटिटी सेम है तो पहले वाले फिजिकल क्वांटिटी का न्यूमेरिकल यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट, और दूसरे वाले फिजिकल क्वांटिटी का भी न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। सर तभी तो दोनों फिजिकल क्वांटिटी बराबर होंगे। बहुत अच्छे। अब हम क्या कर सकते हैं, सर हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए इसका न्यूमेरिकल। हमें नहीं पता कि सर ये कितना मीटर पर सेकंड होगा, यानी हमें क्या चाहिए, n2 हमें चाहिए। तो हम कह सकते हैं सर इसमें n1 की बात देखा जाए तो कितना है, 360 है, इनटू अगर u1 की बात देखा जाए तो कितना है, किलोमीटर पर आर है, इज इक्वल टू सर n2 हमें नहीं पता, इनटू अगर u2 की बात देखा जाए तो वो कितना है, मीटर पर सेकंड है। सर हमें n2 चाहिए, n2 ये मीटर पर सेकंड है, तो इस मीटर पर सेकंड को उड़ाना है, तो क्यों ना इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया जाए। यहां का मीटर पर सेकंड इस मीटर पर सेकंड को खा जाएगा, तो करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा 360 इंटू किलोमीटर को लिख सकते हैं कितना सर, 1000 मीटर, और सर आर को लिख सकते हैं 60 इंटू 60 सेकेंड, इज इक्वल टू हो जाएगा सर n2 इंटू मीटर पर सेकेंड। बोलिए कोई दिक्कत क्या। अब हम कह सकते हैं सर कि ये जो मीटर है इस मीटर को खा जाएगा, ये जो सेकंड है ये इस सेकंड को खा जाएगा, और हमें साफ साफ दिख रहा है सर कि ये एक जीरो, ये एक जीरो, ये एक जीरो को खा जाएगा, ये एक जीरो को खा जाएगा। बोलो क्लियर क्या। अच्छा नीचे बचा है सर 36, अगर नीचे 36 है तो हमें ये भी साफ साफ दिख रहा है
कि हम क्या करेंगे सर, इस 6 को 6 बार में काट देंगे, ये 0 था तो 0 उतार देंगे, फिर इस 6 को हम क्या करेंगे, इसको 10 बार में खा जाएंगे। तो ये बचा कितना सर, ये बचा 10 × 10, तो N2 अपना कितना आ जाएगा, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि जो हमारा N2 होगा वो कितना होगा, 100 होगा। बताइए क्लियर है क्या, हमारा N2 जो होगा वो कितना होगा, 10 × 10 100 होगा। यानी कि हम कह सकते थे देयरफॉर हम यहां पे लिख सकते हैं सो 360 km/h जो है विल बी इक्वल टू 100 मीटर/सेकेंड। बोलिए क्लियर है क्या, यस और नो, क्लियर। चलो बहुत अच्छे। अब एक ट्रिक भी है, उस ट्रिक को भी याद रखिएगा आप लोगों ने होपफुली 9th में पढ़ रखा होगा, बट फिर भी मैं एक बार बता देता हूं। अगर कहीं भी km/h है, km/h है, इसको मीटर/सेकंड में चेंज करना है, इसको मीटर/सेकंड में चेंज करना है। सर बड़ा यूनिट है छोटे में करना है, बड़ा यूनिट है छोटे में करना है, तो हम क्या करेंगे, इस km/h में सर इसको छोटा करना है तो इंटू 5/18 कर देंगे, क्योंकि सर नीचे बड़ा है तो ये ऑटोमेटिकली ये पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा वैल्यू जो हो जाएगा वो छोटा हो जाएगा, तो इंटू 5/18 करेंगे तो ये डायरेक्टली मीटर/सेकंड हमें दे देगा। जैसे कि यहाँ पे 360 km/h था, 360 km/h था, उनको हम क्या किया 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमें मीटर/सेकंड में आंसर दे देगा। जैसे 18 2 0, 20 × 5 100, तो ये 100 मीटर/सेकंड हमारा आंसर आ जाता। क्लियर है क्या। जब भी km/h को मीटर/सेकंड में चेंज करना होगा, बड़े को छोटे में करना होगा, तो हमेशा 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर सर मीटर/सेकंड को km/h में करना हुआ तो पलट देंगे, तो फिर क्या करेंगे, इंटू 18/5 कर देंगे। एम आई क्लियर और नॉट। बड़े को छोटे में करना है तो हमेशा 5/18, छोटे को बड़े में करना है तो इंटू 18/5। यस, चलो बहुत अच्छे, उतार लो इसको। तरीका हम ये याद रखेंगे, ठीक है, कि फिजिकल क्वांटिटी 1 इक्वल टू फिजिकल क्वांटिटी 2 होगा, यानी कि N1 U1 इक्वल टू N2 U2 होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, चलिए जरा इसको सॉल्व कीजिए। कह रहा है 1 न्यूटन को डाइन में बदलना है। सर इसका N1 भी दिया है, इसका U1 भी दिया है, इसका N2 नहीं दिया, U2 दिया हुआ है, यानी N2 हमें निकालना है, हमें नहीं पता तो हम निकालने की कोशिश करते हैं। सर 1 न्यूटन, तो हमें ये पता है कि ये अगर फिजिकल क्वांटिटी 1 है, ये अगर फिजिकल क्वांटिटी 2 है, तो हम कह सकते हैं कि सिंस फिजिकल क्वांटिटी 1 इज इक्वल टू फिजिकल क्वांटिटी 2, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि N1 × U1 इज इक्वल टू N2 × U2। तो हम कह सकते हैं कि N1 जो है वो कितना है, 1 है, U1 कितना है, न्यूटन है, इज इक्वल टू N2 कितना है, नहीं पता हमें, U2 कितना है, U2 डाइन में दिया है सर, डाइन में, अच्छा डाइन है तो इसको डाइन रहने दो, ठीक है, इसको डाइन रहने दो। चलो अब देखते हैं सर ये न्यूटन ये डाइन कैसे काटे, तो एक काम करते हैं, इस न्यूटन को एमकेएस में बदल देते हैं, इस न्यूटन को एमकेएस सिस्टम में बदल देते हैं। सर न्यूटन यानी कि ये फोर्स का बात कर रहा है, ये तो फोर्स का बात कर रहा है, हाँ बिल्कुल, तो हमें पता है कि सिंस फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। बोलिए क्लियर है नहीं, सर फोर्स जो होता है वो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। सर मास का अगर बात किया जाए तो मास तो केजी में नापा जाता है, अगर एसआई सिस्टम एमकेएस सिस्टम का बात कर रहे हैं तो मास केजी में, अगर एक्सेलरेशन का बात किया जाए तो एक्सेलरेशन होता है सर मीटर/सेकंड स्क्वायर में। तो हमारा फोर्स जो होगा वो एमकेएस सिस्टम में उसका यूनिट क्या होगा, केजी मीटर/सेकंड स्क्वायर होगा, यानी कि सो 1 इंटू न्यूटन को हम क्या लिख सकते हैं, केजी इंटू मीटर/सेकंड स्क्वायर, यही तो हमारा 1 न्यूटन रहा होगा, यही तो हमारा न्यूटन के बराबर आता है ना, इसको न्यूटन भी कहते थे। तो हम कह सकते हैं 1 इंटू केजी मीटर/सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू N2, ये हमें नहीं पता। सर अब ये सीजीएस सिस्टम है तो किलोग्राम किस में हो गया होगा, ये ग्राम में हो गया होगा, इंटू मीटर किस में हो गया होगा, ये सेंटीमीटर में हो गया होगा, ये सेकंड स्क्वायर किस में रहा होगा, सर ये तो सेकंड स्क्वायर में ही रहेगा। क्लियर और नॉट। सर यहां से हमें पता लग गया कि ये जो सेकंड स्क्वायर है ये सेकंड स्क्वायर को तो खा जाएगा। अब अगर इस किलोग्राम को ग्राम में कर दिया जाए तो ग्राम ग्राम को खा जाएगा, इस मीटर को सेंटीमीटर में कर दिया जाए तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर को खा जाएगा और N2 की वैल्यू आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि ये हो जाएगा 1 इंटू किलोग्राम को हम कह देंगे 1000 ग्राम, इंटू मीटर को कह देंगे क्या 100 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू ये हो जाएगा N2 इंटू ग्राम इंटू सेंटीमीटर।
यानी कि यहां से हमें साफ साफ दिख रहा है कि सर ये जो ग्राम है ये इस ग्राम को खा जाएगा, ये जो सेंटीमीटर है ये सेंटीमीटर को खा जाएगा, और हमारा आंसर साफ साफ हमें दिख रहा है ये 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 2 यानी 10 टू द पावर 5 हो जाएगा। 10 टू द पावर 5 इज इक्वल टू n2 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर n2 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5। हम कह सकते हैं कि n2 क्या हो जाएगा, वो 10 टू द पावर 5 के बराबर हो जाएगा। बोलिए कह सकते हैं क्या? और अगर ऐसा है तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि 1 न्यूटन जो होगा, देयरफॉर 1 न्यूटन जो होगा वो 10 टू द पावर 5 डाइन के बराबर होगा। बोलिए लिख सकते हैं क्या कि 1 न्यूटन जो होगा विल बी इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। एम आई क्लियर और नॉट? चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। ले लिया? चलो आगे बढ़ते हैं। सो हियर वी गो। अब हमें कह रहा है कि 1 जूल को अर्ग में कन्वर्ट करो, 1 जूल को अर्ग में कन्वर्ट करो। सर फिर से वही आपने बताया था, ये फिजिकल क्वांटिटी 1 है, ये फिजिकल क्वांटिटी 2 है, दोनों को कन्वर्ट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है फिजिकल क्वांटिटी सेम रहा होगा। तो हम कह देंगे सिंस फिजिकल क्वांटिटी 1 इज इक्वल टू फिजिकल क्वांटिटी 2, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि n1 इंटू u1 इज इक्वल टू n2 इंटू u2। सर यहाँ पे n1 कितना है, 1 है, यूनिट कितना है, जूल है, ये n2 है, ये अर्ग है। सर अब हमें इसे काटे कैसे, तो अब जूल को एमकेएस सिस्टम में पहले कन्वर्ट करो। तो हमें ये पता है जूल तो सर वर्क का यूनिट है, जूल जो है वो वर्क का यूनिट है। तो हमें पता है कि सिंस वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बेसिकली ये जब आप आगे पढ़ोगे अभी, वर्क जो होता है वो एफ डॉट एस कॉस थीटा होता है। वर्क जो होता है वो क्या होता है, एफ डॉट एस कॉस थीटा होता है। और ये मल्टीप्लिकेशन ऐसे जो लगा वो क्रॉस प्रोडक्ट लग जाएगा, तो उसको हटा दो। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है सर, ठीक है। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है सर। फोर्स यानी कि सर, फोर्स यानी कि मास इनटू एक्सेलरेशन, और ये डिस्प्लेसमेंट तो है ही है। सर मास को हम लोग किस में नापते थे, केजी में। एक्सेलरेशन को किस में नापते थे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। डिस्प्लेसमेंट को किस में नापते थे, मीटर में। यानी कि इसका जो यूनिट हो जाएगा वो हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। यही तो हमारा जूल के बराबर होता था सर, ठीक है। यही केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को ही क्या कहते थे, जूल कहते थे। यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं देयरफॉर 1 इंटू केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू n2 इंटू, सर ये सीजीएस यूनिट है, सीजीएस में किलोग्राम क्या हो जाएगा, सर ये ग्राम हो जाएगा, इंटू मीटर की जगह क्या हो जाएगा, सर ये सेंटीमीटर हो जाएगा, सेकंड की जगह क्या हो जाएगा, ये तो सेकंड स्क्वायर ही रहेगा सर, ठीक है। अब अगर इतना हो गया तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि सेकंड स्क्वायर जो है वो सेकंड स्क्वायर को खा जाएगा। अगर ये खा गया तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं सर, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए और मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, काम खत्म हो जाएगा। तो देखते हैं, तो ये हो जाएगा 1 इंटू किलोग्राम को हम लिख देंगे 1000 ग्राम, इंटू मीटर की जगह हम क्या लिख देंगे, मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर, तो हम इसको लिख देंगे 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है सर n2 इंटू ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। सर इसको खोलना पड़ेगा, खोल देते हैं। खोलने के पहले हमें ये साफ साफ दिख रहा है, इसको जरा उड़ा देते हैं। सर ये ग्राम जो है ये इस ग्राम को खा जाएगा। अगर ये खा जाएगा तो अब आगे बढ़ते हैं और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा सर कितना, 1 2 3, तो ये जाएगा 1 2 3 इंटू, सर इसको देखा जाए ये 10 की पावर 2 है, स्क्वायर है तो 10 की पावर 4 हो जाएगा, तो 10 की पावर 4 ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा n2 इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा फिर से। और अब हमें दिख रहा है कि सर ये सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो इस सेंटीमीटर स्क्वायर को खा जाएगा। खाने के बाद हमें साफ साफ ये भी दिख रहा है कि सर ये जो वैल्यू आएगी 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर 3 यानी 10 टू द पावर 7 के बराबर आएगी। तो n2 का वैल्यू आ गया 10 टू द पावर 7। हम कह सकते हैं देयरफॉर n2 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7। और अगर हम ये कह सकते हैं कि n2 की वैल्यू 10 टू द पावर 7 आई है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है सर कि हमारा ये जो 1 जूल था, ये 1 जूल था, ये 10 टू द पावर 7 अर्ग के बराबर है। देयरफॉर 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग, ठीक है। ये 1 जूल जो था ये 10 टू द पावर 7 अर्ग के बराबर है। एम आई क्लियर और नॉट क्लियर? तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं फिर अगले क्लास में अगले टॉपिक पे। टिल देन टेक केयर।